दिल के झरोके में तुझको बिठा कर। आज से 100 बरस कबल 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में एक बच्चे ने आंख खोली। कौन जानता था मौसीकी की दुनिया में इसी की हुक्मरानी होगी। बचपन में गरीबी सही, तकरीबन 4 दहाइयाँ गुजर गई, मगर उनकी आवाज़ आज भी हर तरफ सुर बखेर रही है। मोहम्मद रफ़ी जब सिर्फ 7 साल के थे तो उनके ख़ानदान ने काम के सिलसिले में लाहौर का रुख किया। मौसीकी में रफ़ी साहब की दिलचस्पी का किस्सा भी दिलचस्प है। पढ़ाई में ज़्यादा दिल लगता नहीं था। भाई बाल काटते थे, दुकान में उनकी मदद करना शुरू कर दी। गली में एक फ़कीर गाना गाकर गुजारा करता था। फ़कीर से मुतासिर होकर रफ़ी साहब ने गाना शुरू कर दिया। दुकान में बाल काटने के लिए आने वाले भी उनकी खूबसूरत आवाज़ के दीवाने हो गए। मोहम्मद रफ़ी दाता की नगरी के मारूफ मोहल्ले भाटी गेट की गलियों में पलकर जवां हुए। वो हर रोज़ शहर के सबसे बड़े लॉरेंस गार्डन जाकर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाते हैं। 1931 में लाहौर में आकाशवाणी पर मशहूर सिंगर कुंदन लाल सहगल को गाने के लिए मदऊ किया गया। अचानक बिजली चली गई और कुंदन लाल सहगल ने गाना गाने से इनकार कर दिया। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई और दोस्त मीत की दरख्वास्त पर मुंतज़मीन रफ़ी साहब को गाने का मौका देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रफ़ी की आवाज़ जिसने भी सुनी सुनता ही रह गया। इसी प्रोग्राम में मौसीकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ में छुपे जादू को पहचान लिया और उन्हें मुंबई आने की दावत दी। उन्होंने 1944 में मुंबई का रुख किया। फिल्म अनमोल घड़ी के गाने से करियर का आगाज़ किया। फिल्म जुगनू में मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ उनका ये गीत आज भी कानों में रस घोलता है। यहाँ बदला वफा का कभी सुख है कभी दुख है। फिल्म अनमोल घड़ी और जुगनू के गीत पाकिस्तानी शायर तनवीर नकवी ने लिखे। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि रफ़ी साहब को मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से फिल्म इंडस्ट्री में तनवीर नकवी ने ही मुतारिफ करवाया। 1952 की फिल्म बेजो बावरा उनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। मौसीक़ार आज़म नौशाद ने उन्हें इस फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू जगाने का मौका दिया। रफ़ी साहब ने उसे भरपूर फ़ायदा उठाया। फिल्म के तमाम नगमे सुपर हिट हुए। दुनिया के रखवाले। इस फिल्म में रफ़ी साहब को गुलकारी का मौका मिलने का वाक़या भी दिलचस्पी से खाली नहीं। कहा जाता है कि एक रोज़ नौशाद साहब ने तलत महमूद को गाने से कवर सिगरेट पीते देख लिया। नौशाद बहुत बरहम हुए और तलत महमूद के बजाय रफ़ी साहब का इंतखाब कर लिया। मोहम्मद रफ़ी ने ज़िंदगी में कभी सिगरेट या शराब को छुआ तक नहीं। नौशाद के साथ रफ़ी साहब का बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। लाहौर से नौशाद साहब के ही वालिद का ख़त लेकर उनके पास मुंबई आए थे। उन्होंने वो नगमे भी गाए जो इस वक्त के दूसरे गुलकारों ने गाने से मना कर दिया। किशोर कुमार ने हाथी मेरे साथी का गीत नफ़रत की दुनिया को छोड़कर गाने से मना कर दिया, लेकिन रफ़ी साहब ने ये गाना गाया और बहुत मकबूल हुआ। मोहम्मद रफ़ी ने समाज को बदल डालो और हदायतकार शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जुगनू में अदाकारी भी की। रफ़ी साहब ने कई मरतबा बगैर एक पैसा लिए गीत गाया। 1972 में रफ़ी साहब ने हज बैतुल्लाह की सादत मिलने के बाद कुछ अरसा गुलकारी ना की और फिल्मों में भजन गाना भी छोड़ दिए, जिससे मारूफ गुलकारा लता समेत उनके कई हिंदू दोस्त नाराज़ हो गए। लता ने 4 साल तक रफ़ी साहब के साथ किसी फिल्म में 2 गाना रिकॉर्ड नहीं कराया। कहां सुलह होने के बाद जो पहला गीत रिकॉर्ड किया गया वो था डफरी वाले डफरी बजा। लता मंगेशकर से रफ़ी साहब के फिर 2 मरतबा इख्तलाफात हुए। पहली मरतबा 1962 में उनके दरमियान इख्तलाफ की वजह उन गानों की रॉयल्टी की अदायगी थी जो दोनों ने मिलकर गाए थे। बाद में जय किशन की कोशिशों से दोनों के दरमियान सुलह हुई और पहला गाना ये गाया। लता मंगेशकर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गुलकारा के तौर पर दर्ज किया गया। रफ़ी साहब ने इस रिकॉर्ड को चैलेंज किया और तमदन तबसरा किया कि अगर लता ने 25,000 गाने गाए हैं तो मैंने 26,000। 1980 में मोहम्मद रफ़ी और अमिताभ बच्चन ने फिल्म नसीब में एक साथ चल चल मेरे भाई गाना भी गाया। 30 जुलाई 1980 को रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी ने मारूफ तरीन मौसीक़ार जोड़ी लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल से कहा, क्या मैं जा सकता हूँ? इस बात को सुनकर दोनों हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले रफ़ी साहब ने उनसे कभी इस तरह जाने की इजाज़त नहीं मांगी।
अगले दिन 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हो गए। सरहदों की तकसीम के बाद भी मोहम्मद रफ़ी के मदाह तकसीम न हुए। पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर में उनकी आवाज़ की खुशबू आज भी महक रही है।